नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के अब केवल 40 दिन बचे हैं। इतना समय इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। बस आपको एक डेफिनेट स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, क्या पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। यहाँ पे मैं आपका हिंदी का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के टॉपिक्स में कन्फ्यूजन रहता है कि बुक्स में इतने ढेर सारे दिए गए हैं, अब पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। पढ़ लोगे सब तो याद नहीं रहेगा। तो बस आपको मैं यहाँ पे वही छांट के दे रहा हूँ जो अभी तक के एग्ज़ाम्स में आए गए हैं। जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उनके इम्पोर्टेंट और जो बुक्स में इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, बस आपको यही पढ़ने हैं, उनका रिवीजन करना है। जो भी आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे वो आप इन्हीं में से आएंगे, या आप अपने कॉमन सेंस से उनको हल कर सकेंगे। पहला दिया गया है नवोढ़ा। यूज किया जाता है ये शब्द नवविवाहित स्त्री के लिए, मतलब नवविवाहित जिसकी नई नई शादी होती है उस लड़की को नवोढ़ा बोलते हैं। दूसरा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी, ब्रैकेट में लिखा है दाम, तो रस्सी को दाम भी बोला जाता है। बांध दी हो उसको बोला जाता है दामोदर। गणेश जी के लिए भी दामोदर यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेड एरो लगा हुआ है कुछ में, तो ये रेड एरो का मतलब ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ने आपको सभी है, इनका जिनमें रेड और चिन्ह लगा है उनको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तीसरा है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी। अनु मतलब पीछे, गामी मतलब गमन करने वाला। अगला है निःस्पृह, जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो, तो इच्छा के लिए एक शब्द यूज किया जाता है स्पृहा, तो इसी से बना है निःस्पृह, निष्प्रह। अगला है रिक्त, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको बोलते हैं रिक्त। अगला है पूजनीय, पूजा के योग्य। तो पूजनीय इस तरह से लिखा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि पूजनीय लिखा जाता है, लेकिन ये पूजनीय है ना, ये वाला गलत है। ये वाला पूजनीय है गलत, यही वाला सही है। पूजनीय, पूजा के योग्य। अन्यमनस्क, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, मतलब जिसका ध्यान अपने काम में ना हो उसको बोलेंगे अन्यमनस्क। अगला है प्रणय, संख्य भाव आश्रित अनुराग, इसको बोलते हैं प्रणय। बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, संख्य भाव आश्रित अनुराग को प्रणय बोलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो उसको बोलते हैं सम्मेलन। अगला किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आपस में, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, कंपटीशन इंग्लिश में बोलते हैं, यही है। अगला है गुण दोष की विवेचना करने वाला, तो जो व्यक्ति गुण दोष की विवेचना करता है उसे समालोचक कहते हैं। अगला है मन का दुर्भाव, तो मन का दुर्भाव के लिए शब्द यूज होता है मनोमालिन्य। मनो मतलब मन का, और मालिन्य मतलब मलिनता। मलिनता मतलब गंदगी। तो मन का दुर्भाव है ना, दुर्भाव मतलब गलत सोच, गलत भावना, तो उसके लिए यूज होता है मनोमालिन्य। अगला है पूर्णतः स्वच्छ करना, तो परिष्कार। इसके लिए किसी चीज़ को पूर्णतः स्वच्छ करने के लिए शब्द यूज होता है परिष्कार। अगला है मछली की तरह गोल आँखों वाली, मतलब लड़की की बात हो रही है तो उसके लिए यूज होगा मीनाक्षी, मछली की तरह आँख वाली, गोल आँख वाली। अगला है अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। श्रवण मतलब सुनने, मतलब जिसने कई जगह कई लोगों से काफ़ी समय तक कई लोगों को सुना हो, उससे जिसको ज्ञान प्राप्ति हुई हो उसको बहुश्रुत बोलते हैं। अगला है हवन की सामग्री के लिए प्रयुक्त शब्द, जो हवन की सामग्री होती है ना उसको हवि बोला जाता है। हवन सामग्री होती है ना, जो हवन में सामग्री डाली जाती है उसको
उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं हवि। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे बोलते हैं कुवक्ता। व्यर्थ की बात करता हो जो, उसे कुवक्ता। ये का है यहाँ पे, ये जो है ना ये का है, कुवक्ता। अगला है बचपन व जवानी के बीच की अवस्था, तो वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए शब्द यूज होता है वयः संधि। अगला है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। स्त्री यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाली का मतलब हो जाएगा, इस मतलब इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि स्त्री है, तो उसको बोलते हैं वीर प्रसू। वीर मतलब वीर और प्रसू मतलब पुत्र उत्पन्न करने वाली, तो उसको उनके लिए यूज करते हैं वीर प्रसू। विशिष्ट समय पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण बोलते हैं। अभिभाषण, बिल्कुल ये लाइन याद रखनी है, मतलब किसी भी स्पेशल ओकेजन पर स्पेशल लोगों के सामने दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको बोलते हैं अभिभाषण। अगला है ऊपर की ओर उछाला हुआ। किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे उत्क्षिप्त। पहला जो है ये आधा ये ता है, और दूसरा है वो है आधा पा, उत्क्षिप्त। अगला है जो बात लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए शब्द होता है किंवदंती, लोगों के द्वारा सुनी गई बात। अगला है रजोगुण वाला, उसको बोलते हैं राजसिक। राजसिक जिसमें धैर्य ना हो, तो अधीर मतलब धीरज ना हो जिसमें। अगला है बिना घर का, तो अनिकेत। निकेतन है ना घर का पर्यायवाची होता है, तो अनिकेत ये बिना घर का, जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग, उसको बोलते हैं छेपक। संस्कृत का शब्द है ये छेपक। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति मतलब जिसने ग्रंथ को लिखा है उसके अलावा किसी दूसरे के द्वारा जो भाग जोड़ा गया उसे छेपक बोलते हैं। अगला है हर समय देर से कार्य करने वाला, तो दीर्घ सूत्री। बहुत ही कॉमन है, दीर्घ सूत्री मतलब धीरे धीरे कार्य करने वाला। जिसने ऋण लिया हो, अधमर्ण। जिसने ऋण लिया हो उसके लिए शब्द यूज होता है अधमर्ण। अगला है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, मतलब पत्र या प्रश्न किसी को लिखा हो किसी ने, और यदि कोई प्रश्न किया हो तो उसके उत्तर की जो अपेक्षा करेगा उसको बोलते हैं उत्तरापेक्षी। अगला है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो बोलते हैं आशुतोष। भगवान शंकर का ये पर्यायवाची भी है आशुतोष, और वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, इसीलिए वरदान दे देते हैं किसी को भी, और बाद में कुछ लोग उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब जो भगवान शिव है ना, उनको खुश करना प्रसन्न है, मतलब आसान है। अगला है जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। अप्रतिम शब्द जो बोलते हैं ना, अप्रतिम है ये चीज़, मतलब जिसके समान दूसरा ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, अगोचर। अगोचर शब्द यूज करते हैं इंद्रियों से जिसका अनुभव ना हो। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, या वर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है या वर, जो हमेशा टहलता रहता हो, एक जगह ना रहता हो। पूछने योग्य दिया गया है, इसके लिए यू लिखा है प्रष्टव्य। प्रष्टव्य पूछने योग्य। अगला है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, तो उसको बोलते हैं अंकेक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। अगला है अविस्मृति, जिसे भुलाया न जा सके। विस्मरणीय मतलब विस्मरण जिसको भुलाया जा सके, अविस्मरणीय जिसे भुलाया न जा सके, या अविस्मृति जिसे भुलाया न जा सके। यदि अविस्मरणीय आ जाएगा तो भुलाने के जो योग्य ना हो, जिसे हम लोग भुला न सके। जहाँ पृथ्वी व आकाश मिले,
देखो इधर भी रेड एरर लगा है यहाँ पे। क्षितिज है ना, ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते प्रतीत होते हैं, उनको बोलते हैं, उस क्षितिज बोलते हैं। जो अभी तक आया ना हो, इसके लिए शब्द यूज हुआ है अनागत। आगत में अन लग गया है, उपसर्ग। अगला है ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं परिशिष्ट। कई बुक्स में आपने लास्ट में परिशिष्ट देखा होगा, तो वह इसी के लिए यूज हुआ है कि ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं। अगला है जीवन देने वाली दवा, उसके लिए यूज किया जाता है प्राणदा। कई जगह तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ दवा की बात हो रही है तो स्त्रीलिंग होगा, तो प्राणदा में है ना, ये स्त्रीलिंग है। तीन ओर से पानी से घिरा स्थान, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, तो एक तरफ से अरब सागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी और तीसरी तरफ से हिंद महासागर से जो भारत का है ना, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत ये घिरा हुआ है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। मतलब वो नायक जिसमें ये जो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत, धीर और योद्धा भी हो, तो उसके लिए धीरोदात्त शब्द यूज किया जाता है। अगला है सफलता न मिलने पर दुखी होना, तो उसके लिए शब्द यूज होता है क्षोभ। मतलब उसे बहुत ही क्षोभ हुआ, जैसे बोलते हैं क्षोभ मतलब रोस्ट हो जाना, ऐसा कुछ है कि अच्छी खासी मतलब मेहनत करने के बाद सफलता न मिले तो क्षोभ बोलते हैं। खाने की इच्छा, उसको बोलते हैं बुभुक्षा। पहला बा है फिर भा है, बुभुक्षा। खाने की इच्छा के लिए शब्द यूज होता है। बिना पलक झपकाए, तो निर्निमेष या अपलक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। निर्निमेष काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपलक भी यूज होता है इसके लिए। अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, तो उसको बोलते हैं वीतरागी। राग मतलब होता है लगाव, तो वीतरागी मतलब जिसे लगाव ना रहा हो। अगला है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पांडुलिपि, तो उसको बोलते हैं पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी गई कोई पुस्तक है ना, पहले हाथ से लिखी जाती थी, अब तो लोग खुद ही घरों में टाइप करते हैं मटेरियल, उसको फिर अलग तरह से सेट करवाते हैं। बहुत सारे लोग हाथ से भी लिखते हैं, तो वही जो हाथ से लिखी प्रति होती है ना, जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, जो लेखक है आज के समय भी, बहुत से लोग पहले हाथ से लिखते होंगे, उसको टाइप कराते होंगे, फिर उसकी फ़ोटो मतलब बुक के फॉर्म में उसको प्रिंट कराते होंगे। तो जो हाथ से लिखा गया मटेरियल होता है किसी बुक का, वो बोलते हैं उसको पांडुलिपि। अगला है 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, तो उसके लिए शब्द होता है किशोरी। तो किशोरी मतलब जो एज है ना, वो होगी 12 से 16 वर्ष के बीच की। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। ये आधा ता लगा है और यहाँ पे आधा जा लगा है, तो अत्याज्य जिसे त्यागा नहीं जा सकता, मतलब जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। जो आँखों से सुनता हो, चक्षु श्रवा। चक्षु मतलब होता है आँखें और श्रवा मतलब सुनने वाला। अगला है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्थानापन्न। अगला है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, उसको बोलते हैं पदेन या प्रभारी। मतलब किसी पद में होने के कारण कोई कार्य कर रहा हो। जीवन के एक खंड को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य, और संपूर्ण जीवन पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य। दोनों याद रखने हैं। खंड काव्य एक जीवन के पार्ट या हिस्से के पर लिखा गया काव्य, काव्य मतलब रचना, और संपूर्ण जीवन पे लिखा गया काव्य वो हो गया प्रबंध काव्य। अगला है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। कुछ लोग होते हैं ना, हर जगह पे कमियां निकालते हैं, तो उसी को बोलते हैं छिद्रान्वेषी। अगला है बाएं हाथ से काम करने वाला, तो उसको डेबरा बोल दो या सव्यसाची बोल दो, लेकिन सव्यसाची ज़्यादा यूज होता है क्योंकि डेबरा तो अपने हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उसमें तो लोग आसानी से पकड़ लेंगे। अगला है 2 बार जन्म लेने वाला, तो द्विज। द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। भविष्य में होने वाला, भवितव्य।
जो भविष्य में होने वाला हो उसे भवितव्य बोलते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सहोदर भी। जो बच्चे एक ही माँ के होते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। अगला है स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, द्विवर। अब यहाँ पे द्विज मत बोल देना दो बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। द्विवर मतलब जिस व्यक्ति की शादी दूसरी बार हो रही हो, और लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। अवैध संतान, उसके लिए शब्द यूज होता है जारज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है भूत भविष्य व वर्तमान को जानने वाला, मतलब जो तीनों कालों को जानता हो तो उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। अतिथि की सेवा करने वाला, उसको बोलते हैं आतिथेय। ये आतिथेय लिखा है, अतिथि की सेवा करने वाला। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं अन्योदर। सहोदर, अन्योदर। जो एक ही माँ से उत्पन्न हुए हो सहोदर, जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर। उदर मतलब पेट होता है ना। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पति का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, मतलब फॉरेन, विदेश से आने वाला हो। अगला है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जो व्यक्ति पुराने आदर्शों पे चलता है उसको बोलते हैं गतानुगतिक। अगला है सबके समानाधिकार पर विश्वास, उसको बोलते हैं समाजवाद। तो जो सोशलिज्म है ना, उसकी ये अवधारणा होती है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर सबका समान अधिकार हो। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। देखो रेड एरो लगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है औदार्य दाता, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। औदार्य मतलब उदारता से, दाता मतलब देने वाला। अगला है मन की बात जानने वाला, तो मर्मज्ञ। अब इसको ये मत सोच लेना मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ मतलब मन की बात को जानने वाला। हिंदी जितनी इजी प्रतीत होती है ना, उतनी जल्दी कन्फ्यूजन भी हो जाता है। जब ऑप्शन आप देखेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो, सदावर्त। जहाँ पे खाना मुफ्त मिलता हो उसके लिए एक शब्द है सदावर्त। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसून, उसके लिए यूज करते हैं शब्द अद्यः प्रसून। अगला है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, उसके लिए शब्द यूज करते हैं परित्यक्ता, जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला है वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है, तो वैवाहिकी। अगला है परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, मतलब जो बात हम लोग परंपरा या ट्रेडिशन से सुनते आ रहे हैं उसको बोलते हैं अनुश्रुति। अगला है वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, मतलब तुरंत कविता जो लिख दे या बोल दे, उसको लिए यूज किया जाता है शब्द आशु कवि। अगला है कही हुई बात को बार बार कहना, तो पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। तो जो पिष्ट पेषण है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, और जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह आते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएं। तो पिष्ट पेषण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुनरुक्ति भी उसका होता है। अगला है समान रूप से ठंडा न गर्म, तो उसके लिए शब्द यूज होता है सम शीतोष्ण, न ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा गर्म। अगला है जो छाती के बल गमन करता हो, छाती के द्वारा चलने वाला, उसके लिए बोलते हैं उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष, जिस समय भिक्षा मिलना कठिन हो। अगला है जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, तो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। बाहु मतलब भुजा और दीर्घ, बाहु मतलब भुजा, दीर्घ या प्रलंब दोनों का मतलब होता है लंबी।
अगला है जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत्य। उपकृत्य। अगला है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। प्रत्युत्पन्न मति, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मतलब तुरंत उत्पन्न, मति मतलब विचार, तो वही है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। अगला है जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, तो मर्माहत। अगला है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। अनुदान। अनुदान भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर बोलते हैं उसको। मंथर बोलते हैं ना किसी के लिए शब्द को लोग यूज करते हैं, मंथर मतलब जो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। अगला है अनेक युगों से चला आने वाला, तो सनातन। सनातन धर्म बोलते हैं ना, जो कई युगों से चला आ रहा हो। अगला है जो धरती से जन्मा हो। उद्भिज। उसके लिए शब्द होता है उद्भिज। अगला है जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, तो अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, याद रखना है, अवीरा। अगला है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। कान के नीचे लटकता रहता है ना, यहाँ पे कुछ लोग पहनते हैं जो भी बाली वाली पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्णपाली। अगला है जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, तो अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके या जिसका वचन न किया जा सके। घुटनों तक बाह वाला, अजान बाहु। एक था प्रलंब बाहु, जिसकी बहुत लंबी भुजाएं हों, और इसमें घुटनों तक बाह वाला, तो अजानु बाहु। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। प्रियम वदा। प्रियम मतलब प्रिय, वदा मत। अब यहाँ पे भी देखो प्रियम वदा स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, तो उसके लिए यूज करते हैं शब्द अव्यक्त। अगला है सांझ और रात के बीच का समय। मतलब सांझ मतलब ये समझ लो शाम या संध्या, और रात्रि के बीच के समय को गोधूली या प्रदोष। देखो इसमें एरो लगा है रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधूली या प्रदोष दोनों पूछे गए हैं पहले। जिसके हाथ में सूल हो, तो सूल पाणी। पाणी मतलब हाथ होता है, और सूल मतलब सूल, त्रिशूल समझ लो, भाला, ऐसा कुछ भी समझ लो आप। जो आमिष ना खाता हो। आमिष बोलते हैं मांस को, तो जो मांस ना खाता हो उसको बोलते हैं निरामिष। अगला है जो कुछ ना जानता हो। अनभिज्ञ या अज्ञ। अनभिज्ञ है ना, और अज्ञ, ये दोनों एक ही हैं, सिनोनिम समझ लो, समानार्थक शब्द। अगला है जिस पर आक्रमण हो। आक्रांत, जिस पे आक्रमण किया गया हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनन्य या अनुपम। उच्च कुल में जन्म लेने वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुलीन बोलते हैं उसके लिए, शब्द यूज होता है कुलीन या अभिजात। अगला है जो मृत्यु को जीत ले, तो मृत्युंजय बोलते हैं मृत्यु को जीतने वाले को। अगला है धरती व आकाश के बीच का स्थान। अंतरिक्ष। और जहाँ पे धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हो, अभी आया था क्षितिज। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रमौली, भगवान शंकर को बोलते हैं चंद्रमौली। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो। कर्तव्य विमूढ़। जिसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय। अगला है जिसका आदि व अंत ना हो। शुरुआत और अंत ना हो, जिसका अनाद्यंत या अनंत, दोनों पूछे गए हैं, दोनों याद रखने हैं आपको। अनाद्यंत और या अनंत। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। दिव्य चक्षु, जो ज्ञान नेत्र से देखता है, ऐसा अंधा व्यक्ति को बोलते हैं दिव्य चक्षु। अगला है पंचामृत। तो पंचामृत में देख लो क्या क्या होता है। दूध, दही, घृत मतलब घी, शर्करा मतलब शक्कर, मधु मतलब शहद। इन 5 चीज़ों के द्वारा जो पदार्थ बनाया जाता है, जो देवताओं और भगवान को स्नान के हेतु, उसको बोलते हैं पंचामृत। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। अगला है आदि से अंत तक। अद्योपांत। आदि, अद्य, उपांत, अंत। अगला व्याकरण के ज्ञाता।
उसको बोलते हैं वैयाकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति कॉमन है, अत्युक्ति भी बोलते हैं उसको, बहुत अति मत करो बोलते हैं ना, अधिक। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं अक्षत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अक्षत। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज बोलते हैं। अभी होता है ना जिसका वर्ग जन्म कुलीन वर्ग, मतलब पैसे वाले घर में हुआ हो, उसको बोलते हैं कानीन। और ये है जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, उसको बोलते हैं अंत्यज। झगड़ा कराने वाला मनुष्य, नारद जी से आप रिलेट कर सकते हैं, हर जगह इधर की बात उधर करते हैं ना, तो झगड़ा कराने वाले व्यक्ति को बोलते हैं नारद। अगला है महल का भीतरी भाग, जहाँ पे लेडीजें रहती थी, राजाओं की जब समय की बात है तो उसको बोला जाता है अंतपुर। अगला है मदिरा पीने का प्याला, चषक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मदिरा जिससे पी जाती है उस बर्तन को बोलते हैं चषक। अगला है जो स्त्री के वशीभूत हो, मतलब जो व्यक्ति स्त्री के वशीभूत हो वशीभूत मतलब उसी के अनुसार सब काम करता हो, स्त्रैण बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वागदाता। देखो वागदाता, ता में बड़े की मात्रा लगी है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसमें बोला है ना जिस कन्या के साथ विवाह का वचन दिया गया हो। अगला है आकाश वृत्ति, ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, मतलब जिस आजीविका का जो साधन है ना वो फिक्स ना हो, उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाला, मुमूर्षु, जो व्यक्ति मरने की अवस्था में होता है उसके लिए यूज किया जाता है शब्द मुमूर्षु। अगला है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए शब्द यूज होता है दुरभ संधि। तो मुमूर्ष या दुरभ संधि दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु। अगला है किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। संविदा पे लोगों को रखा जाता है ना, तो उनकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को रखने का समझौता, उसको बोलते हैं संविदा। अगला है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित, काफ़ी कॉमन है ये। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश के लिए यूज करते हैं। अध्यादेश फिर जब संसद के दोनों सदनों से पास हो जाते हैं और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, वो कानून बन जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पति का। अगला है पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। अगला है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। अगला है जंगल की आग और समुद्र की आग, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दावानल बोलते हैं जंगल की आग को और बड़वानल बोलते हैं समुद्र की आग को। पर्वत की तलहटी के लिए शब्द यूज होता है उपत्यका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरो जो था ना कट गया है, उपत्यका। अगला है जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव शब्द यूज होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। अगला है जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक संघ के बारे में सुना ही होगा, तो जो स्वयं सेवक होते हैं ना वो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करते हैं, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला, हाथी की पीठ पर रखा जाता है ना जिससे उसकी सवारी की जा सके, उसको हौदा बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है यात्रा के दौरान खाने के लिए दिया गया भोजन, पाथेय। यात्रा के समय जो हम लोग खाना ले जाते हैं ना उसको पाथेय बोलते हैं। आधी रात का समय निशीथ, और रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य, ये सभी इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क लगे हैं, याद रखना है आपको। नेपथ्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हवन में जलाने वाली लकड़ी, तो ये है समिधा। अभी शुरुआत में आया था, हवन में जो सामग्री यूज होती है उसको हवन सामग्री बोलते हैं, और जो लकड़ी यूज होती है उसको समिधा बोलते हैं। आगे है दिशाएं जिसका अंबर है, ये अंबर मतलब वस्त्र, तो दिशाएं जिसका वस्त्र है उसको उनको बोलते हैं दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदाय हुए हैं।
तो जो दिगंबर लोग हैं ना, वो दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उनको बोलते हैं कानीन। अनमैरिड मतलब इसके टर्म में है, जो कन्या अनमैरिड हो तो उसको कानीन बोलते हैं। अगला है पेट की अग्नि, तो जठराग्नि। पहले आया था जंगल की आग, फिर आया था समुद्र की आग, अब आया पेट की आग। तो पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। जठर रस निकलता है ना पेट में, उसी से आप इसका रिलेट कर सकते हो। अगला है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके या रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, उसको बोलते हैं असूर्यम पस्या। अब ये भी देखो स्त्रीलिंग है, सूर्यम पस्या लगा है ना। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है तो विपत्नीक। अब ये देखो इसमें स्त्रीलिंग नहीं है विपत्नीक में, क्योंकि ये पुरुष के बारे में बात की गई है। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसको बोलते हैं विपत्नीक। अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। अगला है तैरने की इच्छा तितीर्षा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। प्रमेय थ्योरम पढ़ी होंगी ना 9th और 10th में, तो प्रमेय और अप्रमेय। तो प्रमेय जिसको हम लोग प्रूव करते हैं प्रमेय को, अप्रमेय जिसे प्रूव ना कर सकें। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये देखो रिपीट हो गया है। रिक्त बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसको बोलते हैं अंतेवासी। अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, तो कर्तार्थ बोलते हैं ना, कर्तार्थ हो गया, तो मतलब जिसका उद्देश्य पूर्ण हो गया हो। अगला है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली कार्य करने वालों की सूची। नियम विरुद्ध जो काम करते हैं गैर कानूनी, इनको बोलते हैं काली सूची। काली सूची में जिनका नाम होता है जो गैर कानूनी काम करते हैं। जो नभ में चलता हो, खेचर। और लास्ट में 2 बचे हैं, पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा उसको ईशान बोलते हैं, और पश्चिम व उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को वायव्य बोलते हैं। ये जैसे आपका ये होता है ना ईस्ट, ये पूर्व है, ये वेस्ट, ये पश्चिम है, नॉर्थ, ये साउथ। तो पूर्व व उत्तर, तो इस दिशा को ना इसको बोलते हैं ईशान, और है पश्चिम व उत्तर, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इसको बोलते हैं वायव्य। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट हैं मैंने यहाँ पे करा दिया। 150 से ज़्यादा हो गए आपके। इन्हीं को आप बार बार रिवीजन कीजिए। कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।